आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस प्रयास में। अब हम शुरू कर रखा था हमने टॉपिक उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमने अब तक पढ़ा है। उत्तराखंड की 4 वीडियो हम देख चुके हैं, जिसके लिंक ज्ञान आईएएस के जो फेसबुक पेज है वहाँ मिल जाएंगे आपको, और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड का प्रशासनिक विभाजन, उत्तराखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। बहुत सी पोस्ट यहाँ आ चुकी हैं, बहुत से शायद दिसंबर तक आ जाएँ अलग अलग। ए की, जे की, ग्रुप सी वाली पोस्ट हैं, अपर पीएस की, लोअर पीएस की शायद सैकड़ों पोस्ट हैं। अपर में 100 के आसपास पोस्ट हैं, लोअर में भी 100 के आसपास पोस्ट हैं। उम्मीद है नवंबर दिसंबर तक ये पोस्टें आ जाएँ, और उत्तराखंड किसी भी एग्ज़ाम में बिना उत्तराखंड का सिलेक्शन बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, पढ़ते हैं उसी में टॉपिक को आगे। तो इस टॉपिक का मेन मकसद ये है आपको बताने का कि उत्तराखंड में किस जनपद की स्थापना कब हुई, और ये पूरा उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से किस प्रकार से विभाजित हुआ। तो हम जानते हैं, हमने बेसिकली शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, आपको ना पढ़ी तो आपको मैं बताऊं बेसिकली बातें जिसका संबंध इस चीज़ से है कि जैसे ही 1815 में यहाँ पर कुमाऊं पर 1790 से और गढ़वाल पर 1804 से गोरखाओं का राज रहा, जिन लोगों ने बड़े अत्याचार यहाँ पर किए, जिन्हें गोरख्याली कहते हैं, और इनके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई अंग्रेज़ों ने। चूँकि ये खुद भी अंग्रेज़ों से संघर्षरत थे। बुटवल क्षेत्र था जिसे 20-25 अंग्रेज़ों को मारकर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था, तो इनकी दुश्मनी चल रही थी पहले से ही अंग्रेज़ों के साथ में, और हमारे सुदर्शन साहब भी प्रयास कर रहे थे इनके इस अत्याचारपूर्ण राज से मुक्ति के लिए कि अंग्रेज़ सहायता करें, और 1815 में अंग्रेज़ों ने इन्हें तो हरा दिया। और अब इतिहासकार तो कहते हैं उनकी साजिश अंग्रेज़ों की, लेकिन बात यह हुई कि अंग्रेज़ों ने युद्ध खर्च के रूप में 7 लाख रुपए की मांग की, जिसे देने में महाराज सुदर्शन शाह असमर्थ थे। तो अब इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने क्या नंदा देवी पर्वत और अलकनंदा नदी से लेके पूर्व का सारा हिस्सा अपने पास रख लिया, और बसी बसाई राजधानी श्रीनगर को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो 1815 में पूरे उत्तराखंड को 2 भागों में बांट दिया गया। आधा भाग कौन सा, अलकनंदा से लेकर और पश्चिम का हिस्सा, इसमें भी छोड़कर देहरादून और मसूरी को, ये कहाँ चला गया, ये चला गया टिहरी रियासत के पास। और 28 दिसंबर 1815 को महाराज सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की, और अंग्रेज़ों ने बसी बसाई राजधानी पे कब्जा कर लिया, और कर्नल एडवर्ड गार्डनर यहाँ के प्रथम गवर्नर या कर्नल बने। अब इसके बाद कैसे डिवीज़न होना शुरू हुआ, तो आधा उत्तराखंड, सारा कुमाऊं क्षेत्र और प्लस पौड़ी गढ़वाल, ये चला गया अंग्रेज़ों के पास, प्लस देहरादून मसूरी, और बाकी कहाँ चला गया पूरा पूरा टिहरी के राजाओं के पास। तो 1815 में 1815 संपूर्ण उत्तराखंड के 2 ही भाग थे, एक टिहरी रियासत और एक ब्रिटिश शासन क्षेत्र। इसका नाम मुख्यतः सारे का पूरे का क्या था, ये इसे कुमाऊं बोलते थे, जिसमें सारा कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल शामिल था। अब 1817 में इन्होंने देहरादून को भी कहाँ विलय कर दिया, देहरादून को मिला दिया मेरठ मंडल के अंदर, यानी इसका डिवीजन यहाँ ना करके कहाँ कर दिया, देहरादून में, देहरादून को शामिल कर दिया मेरठ मंडल में। अब देहरादून मेरठ मंडल का भाग बन गया 1817 में। हालांकि 1975 में बाद में इसे किसका पार्ट बना दिया गया, ब्रिटिश, और किसका बना दिया गया, गढ़वाल मंडल का, हमारे वर्तमान का। 1817 तक पूरे उत्तराखंड में टिहरी रियासत, कुमाऊं क्षेत्र और देहरादून, ये 3 ही मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र थे। देहरादून मेरठ मंडल के अधीन, और कुमाऊं में सारा पौड़ी गढ़वाल भी और सारा कुमाऊं भी, और प्लस टिहरी के राजा। 1840 में पौड़ी गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर है, 1815 से लेके 40 तक कौन रहा, यहाँ ब्रिटिश गढ़वाल का श्रीनगर, उसके बाद ये कहाँ ले गए अपना हेडक्वार्टर, पौड़ी गढ़वाल में। तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल जिला बना और हेडक्वार्टर के रूप में कहाँ चला गया, ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर, ब्रिटिश गढ़वाल, सिर्फ इतना हिस्सा ये। ठीक, अब 1854 में कुमाऊं क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ चला गया, नैनीताल। जिला बनाए बाद में 1891 में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पहुँच गया, नैनीताल। अब 1890 में पूरा कुमाऊं, जिसे पूरा कुमाऊं क्षेत्र बोलते थे, उसके 2 ही भाग थे, एक तो पूरा कुमाऊं क्षेत्र जो आज का वर्तमान कुमाऊं 6 जिलों वाला, और एक पौड़ी गढ़वाल, ये ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा। अब 1891 में कुमाऊं जिले को
या कुमाऊं क्षेत्र को इन्होंने दो भाग में तोड़ दिया पूरे को ही, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये दोनों कब बने? 1891, 1891 और 1947 तक यही परिस्थिति भारत में रही। अंग्रेज चले गए तो पूरा पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, मसूरी और पूरा कुमाऊं क्षेत्र तो हो गया स्वतंत्र, लेकिन जो टिहरी के राजा हैं ये क्या रहे? ये अब भी राजा बने रहे और इन्होंने अपनी विरासत का विलय भारत सरकार में नहीं किया। और बड़े संघर्ष के पश्चात प्रजामंडल आंदोलन चला, श्री देव सुमन, सकरानी विद्रोह इत्यादि के माध्यम से बढ़ेंगे इतिहास में। बड़े संघर्ष के पश्चात टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह ने अपनी विरासत का विलय भारत सरकार में किया और टिहरी को यूपी का 50वां जिला बनाया गया। इस प्रकार टिहरी जिला कब बना? 1 अगस्त 1949 को टिहरी उत्तराखंड का एक जिला बन गया। उस समय किसका था? यूपी का। कौन सा जिला? 50वां। अब 1960 में जो 3 सीमांत जनपद थे इन तीनों को जिला बनाया गया। टिहरी से उत्तरकाशी, पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़। तारीख क्या थी? 24 फरवरी 1960। अर्थात चीनी अतिक्रमण और इन सब से जो दौर वही था, यानी 1957 के पश्चात इन पूरी तिब्बत की सीमाओं के ऊपर लगातार संघर्ष बना हुआ था और चीनी अतिक्रमण लगातार चल रहा था। तो हमने 3 जिले बनाए अपने सीमांत क्षेत्रों के, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। टिहरी से, मैप पे देख पा रहे होंगे आप, टिहरी से बना उत्तरकाशी, पौड़ी से बना चमोली और अल्मोड़ा से बना पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को। अब इसके पश्चात उत्तराखंड में लगातार एक असंतोष था एक अलग राज्य बनाने के लिए, क्योंकि यह यूपी का बस ऐसगाह बन गया, घूमने फिरने का अड्डा। यहाँ सड़कें, यहाँ रोजगार, यहाँ उद्योग, सब दिक्कत में। और इन सब के लिए यहाँ उठ रही थी एक अलग राज्य की मांग। उसे दबाने के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार की सुविधा देने की बात चल रही थी। तभी यहाँ पर क्या चलाया गया? एक विभाग बनाया गया इसके डेवलपमेंट के लिए अलग से ही, पर्वतीय विकास विभाग, जिसमें कुल 8 जिले थे। पर्वतीय विकास विभाग जिसमें 8 जिले थे। कौन? ये 3 और 3 6 जिले और 2 जिले ये। अब पर्वतीय विकास विभाग 8 जिले। इसके पश्चात 1970 में गढ़वाल मंडल बनाया गया। अब 4 जिलों को मिलाकर, किसे? चमोली को, पौड़ी को, टिहरी को और उत्तरकाशी को, इनको मिला के चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग उस समय जनपद नहीं था, ठीक, पौड़ी का ही पार्ट था। इनको मिलाकर बना दिया गया गढ़वाल मंडल 1970 में, जिसमें 1975 में कौन मिला दिया गया? देहरादून को भी इसी मंडल का पार्ट बना दिया गया जिला बनाकर। ठीक, तो गढ़वाल की रचना पूर्ण हुई। अब इसमें 2 जिले बाद में बने। कौन बना? एक तो बना हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को, जो पहले सहारनपुर जिले के अंतर्गत आ रहा था। सहारनपुर ये उससे अलग कर दिया गया, जो अलग जनपद बना देगा 28 दिसंबर 1988 को। और यहीं पे गढ़वाल में क्या बना? रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997 को। इसी प्रकार अल्मोड़ा से ही 1997 में ही 2 जिले और बने। अल्मोड़ा से बना बागेश्वर 15 सितंबर 1997 को और पिथौरागढ़ से बना चंपावत 15 सितंबर 1997 को। पिथौरागढ़ से चंपावत 15 सितंबर 1997 को और अल्मोड़ा से बागेश्वर 15 सितंबर 1997 को। अल्मोड़ा से ही हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि नैनीताल जिला कब बना? 1891 में। और नैनीताल से बाद में अलग होकर बना 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर, तराई की बेल्ट, उधम सिंह नगर क्षेत्र। अर्थात कब कब उत्तराखंड में कौन कौन जनपद बने, ये एक बेसिक जानकारी थी उत्तराखंड के प्रशासनिक डिवीज़न की या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की। तो हमने ये बात पढ़ी। अब भविष्य में जो इसमें हम क्लास पढ़ने वाले हैं, उत्तराखंड की अलग अलग यहाँ पे जनसंख्या, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फसलें, यहाँ के खनिज, यहाँ के उद्योग, यहाँ की अर्थव्यवस्था, उसमें साथ रहिएगा। इसका एक डिजिटल मैप भी हम आपको इसमें शेयर कर देंगे, जो ज्ञान है का फेसबुक पेज है। आप वहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल दीजिएगा या हम पेस्ट कर देंगे, वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम सदा आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।